अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में अगला चैप्टर है भारतीय कृषि। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फर्स्ट में, जिसमें पहला टॉपिक दिया गया कृषि एग्रीकल्चर। राज्य सूची का विषय कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को माना जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। संबंधित क्षेत्र जो है कृषि से संबंधित क्षेत्र है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट जैविक या प्राकृतिक कृषि जो होता है पर्यावरण अनुकूल होता है। जैविक या प्राकृतिक कृषि पर्यावरण अनुकूल होते हैं। संश्लेषित उर्वरक व कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग होता है। पर्यावरण जैविक प्राकृतिक कृषि में जैविक या प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है। जैविक कृषि करने वाला सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि जो होता है वित्त वर्ष 2025 में 3.5% की वृद्धि हुई है। 24-25 के अनुसार कृषि में वित्त वर्ष 2025 में 3.5% की वृद्धि हुई है। 1.4% 2023-24 में वृद्धि हुआ था कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र का योगदान महत्व। देश की आबादी की 54.6% भाग पर कृषि होती है। देश की आबादी का 54.6% भाग का जनसंख्या कृषि व संबंधित क्षेत्र से संलग्न है। देश की आबादी का 54.6% जनसंख्या कृषि व संबंधित क्षेत्र से संबंधित है। 46.1% आबादी को आजीविका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आजीविका आबादी 46.1% आबादी की आजीविका कृषि है, खेती-बाड़ी है। नेक्स्ट जीडीपी के में योगदान कृषि का जीडीपी में योगदान है 55.4% है। 55.4% कृषि का योगदान जीडीपी में है। 1950 से 51 में 16% जीडीपी का योगदान जो है 1950-51 में जीडीपी में योगदान कृषि का 55.4% था। जब वही 2024-25 में हो गया 16% जीडीपी में कृषि का योगदान हो गया है। नेक्स्ट प्रमुख फसल कृषि में जो प्रमुख फसल है रबी फसल में आता है गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, तोरिया। या रबी फसल है गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, तोरिया। खरीफ फसल धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, गन्ना, तिल, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली है। जायद फसल में है मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी, खरबूज, सूरजमुखी है। व्यापारिक फसल जो है मूंगफली, सरसों, तिल, गन्ना, जूट, मेस्टा, चाय, कहवा आदि व्यापारिक फसल है। व्यापारिक फसल जो है मूंगफली, सरसों, तिल, गन्ना, जूट, मस्टा, चाय, कहवा आदि है। नकदी फसल है जूट, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि नकदी फसल है। जूट, गन्ना, कपास, तंबाकू आदि नकदी फसल है। जीएम फसल जो होता है बीटी कपास को जीएम फसल कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि जोत का आकार जो होता है जोत और आकार होता है। सीमांत जोत में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले आकार को सीमांत जोत कहते हैं। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जोत को सीमांत जोत कहते हैं। लघु जोत जो होता है 1 से 2 हेक्टेयर तक को लघु जोत कहते हैं। अर्ध मध्य जोत होता है 2 से 4 हेक्टेयर भूमि को अर्ध मध्य जोत कहते हैं। मध्यम मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर आते हैं। मध्यम जोत में 4 से 10 हेक्टेयर आते हैं। वृहत जोत जो होता है 10 हेक्टेयर से अधिक वाले को वृहत जोत कहते हैं। 10 हेक्टेयर से अधिक वाले को वृहत जोत में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक संख्या सीमांत जोत की है। भारत में सर्वाधिक संख्या सीमांत जोत की है। भारतीय कृषि का भारतीय कृषि का प्रथम जीवन निर्वाह योग्य कृषि है। भारतीय कृषि का प्रकार जो जीवन निर्वाह योग्य कृषि है। भारत में जो सिंचाई है भारत में सकल 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 फसल क्षेत्र जो 55% भाग सिंचित क्षेत्र है। भारत में सकल फसल क्षेत्र का 55% भाग सिंचित क्षेत्र होता है। भारत में सर्वाधिक सिंचित वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम सिंचित राज्य असम है। कुल क्षेत्रफल के दृष्टि से प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम सिंचित राज्य असम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक असिंचित क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र है। देश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है नलकूप 57% है। नलकूप से 57% सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में। नलकूप से 57% देश में सिंचाई होता है। नहर से 32% सिंचाई होता है। कुआं से 6% सिंचाई होता है। तालाब तथा सार्वजनिक सिंचित राज्य तमिलनाडु है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य तमिलनाडु है। भूमि सुधार वाले 2 सफल राज्य हैं केरल और पश्चिम बंगाल। भूमि सुधार वाले 2 सफल राज्य हैं केरल और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है कृषि विकास परियोजना वास्तविक दर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक दर 3.17% था कृषि विकास की। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 3.28% हुआ था कृषि का विकास दर। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3.47 था कृषि विकास दर। आठवीं पंचवर्षीय योजना में
4.68% था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास दर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3.6 था कृषि का विकास दर। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास था 4.0 था। नेक्स्ट है भारत में भूमि सुधार। सर्वप्रथम जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुआ था। सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत में भूमि सुधार में कस्तकारी सुधार लागू हुआ था। बिचौलिया मध्यम की समाप्ति किया गया था भूमि सुधार आंदोलन के तहत। जोतों के अधिकतम सीमा का निर्धारण सीमांत भारत में भूमि सुधार से हुआ था। सहकारी खेती का व्यवस्था किया गया था। भारत में भूमि सुधार से सहकारी खेती की व्यवस्था की गई थी। कृषि साख जो है संस्थागत स्रोत 65% से अधिक पर कृषि होता है। संस्थागत स्रोत में सरकार, सहकारी समिति, वाणिज्य बैंक शामिल होते हैं। गैर संस्थागत कृषि में साहूकार, महाजन, भूत स्वामी, रिश्तेदार आते हैं। कृषि के साख में गैर संस्थागत में आते हैं। नेक्स्ट है कृषि साख के प्रकार। अल्पकालीन कृषि जो होता है 15 महीना से कम अवधि के लिए अल्पकालीन कृषि होता है। मध्यकालीन कृषि 15 माह से 5 वर्ष तक होता है मध्यकालीन कृषि। दीर्घकालीन कृषि जो होता है 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दीर्घकालीन कृषि होती है। नेक्स्ट कृषि का व्यवसायीकरण विपणन योग्य अधिशेष का संकट होता है। कृषि का व्यवसायीकरण विपणन विपणन योग्य अधिशेष का संकट होता है। नेक्स्ट अगला है कृषि क्षेत्र के विभिन्न क्रांतियां। हरित क्रांति जो हुआ था 1967-68 में, 1966-67 में हुआ था हरित क्रांति। विश्व के संदर्भ में जनक नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के थे। भारत के जनक में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। गेहूं की नई और अधिक उपज देने वाली किस्म का विकास हुआ था हरित क्रांति के तहत। घटक थे इसमें उन्नत किस्म के बीज, HYV, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक। हरित क्रांति के घटक थे उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक। हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था गेहूं, मक्का, चावल के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। हरित क्रांति के प्रभाव में गेहूं, मक्का, चावल के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन में हुआ था। कुछ सीमा तक धान के उत्पादन में भी पड़ा था। हरित क्रांति का प्रभाव वाले क्षेत्र थे। जन्म स्थल इसका पंतनगर उत्तराखंड था। हरित क्रांति का जन्म स्थल अगर बोलेंगे तो पंतनगर उत्तराखंड से हरित क्रांति शुरू हुआ था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका ज्यादा प्रभाव रहा था। जन्म स्थल पंतनगर उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव ज्यादा देखा गया था। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। 1970 में चला था श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन जनक थे इसके ऑपरेशन फ्लड का। दूध उत्पादन में वृद्धि किया गया था। नेक्स्ट दूसरी हरित क्रांति हुआ था। दूसरी हरित क्रांति हुआ अप्रैल 2006 में। कृषि उत्पादकता को 2015 तक लक्ष्य दोगुना करना था। कृषि उत्पादकता को 2015 तक दोगुना करना था। मिट्टी स्वास्थ्य को सुधार, बीमा व ऋण संबंधित कार्यक्रम, तकनीक सुधार, सुलभ विपणन का व्यवस्था किया गया था। दूसरा जो हरित क्रांति हुआ था 2006 में, यह इसका लक्ष्य था 2015 तक कृषि उत्पादकता को दोगुना करना, मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार, बीमा व ऋण संबंधित कार्यक्रम, तकनीकी सुधार, सुलभ विपणन की व्यवस्था किया गया। दाल एवं जैविक कृषि से संबंधित था। दाल एवं जैविक कृषि से संबंधित था दूसरा हरित क्रांति जो भारत में हुआ था। नेक्स्ट है त्रिरंगीय क्रांति। त्रिरंगीय क्रांति जो हुआ था यह कैसर कैसर ऊर्जा प्राप्ति, कैसर ऊर्जा क्रांति, सौर ऊर्जा के लिए कैसर ऊर्जा क्रांति हुआ था। श्वेत क्रांति जो है पशु कल्याण एवं अनाज के लिए श्वेत क्रांति हुआ था। नीली क्रांति मछुआरों के कल्याण के लिए नीली क्रांति हुआ। श्वेत क्रांति पशु कल्याण अनाज के लिए हुआ था। कैसर ऊर्जा क्रांति सौर ऊर्जा के लिए हुआ था। त्रिरंगीय क्रांति हुआ इसमें कैसर ऊर्जा क्रांति सौर ऊर्जा के लिए, श्वेत क्रांति पशु कल्याण अनाज के लिए, नीली क्रांति मछुआरा के कल्याण के लिए हुआ था। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र के अन्य क्रांतियां। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित था। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित था। रजत क्रांति अंडा से संबंधित था। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित था। अगला टॉपिक है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया था 1998-99 में किसान क्रेडिट योजना लागू किया गया था नाबार्ड के तहत। कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था थी नाबार्ड। कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थान थी नाबार्ड। नेक्स्ट है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 1965 में कृषि मूल्य आयोग एपीसी के रूप में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में किया गया था। 1985 में नाम परिवर्तित करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बना दिया गया। कृषि उत्पाद के मूल्य निर्धारण हेतु सरकार को सलाह देना,
मुख्यालय नई दिल्ली में है। खरीफ और रबी फसल हेतु बुआई से पहले वर्ष में 2 बार इसकी उत्पादक को मूल्य निर्धारण सरकार को सलाह देता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट है उत्तम समर्थन मूल्य एमएसपी। शुरुआत 1966-67 में हुआ था। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का घोषणा सीएसीपी की सिफारिश पर सरकार द्वारा होता है। 22 अधिकरण अधिसूचित फसल के लिए किया गया। यह एमएसपी जो है 22 अधिसूचित फसलों के लिए है। 14 खरीफ फसल है, 6 रबी फसल है, 2 व्यापारिक फसल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है 22 फसलों पर सूचित किया गया है, जिसमें 14 खरीफ फसल है, 6 रबी फसल है, 2 व्यापारिक फसल है। गन्ने के मूल्य के लिए उचित एवं लाभकर मूल्य एफआरपी शामिल है। गन्ने के मूल्य के लिए उचित एवं लाभकर मूल्य एफआरपी शामिल है। नेक्स्ट है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस। स्थापना 1997 में हुआ था। लोगों को किफायती कीमत पर अनाज उपलब्ध कराना इसका कार्य था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। नेक्स्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 10 नवंबर 2013 को 3 नवंबर 2016 सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। 3 नवंबर 2016 सभी राज्य संघ शासित प्रदेश में शामिल किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को। ग्रामीण में 75% आबादी को इससे कवर करना था और शहरी में 50% आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का 10 नवंबर 2013 को लागू किया गया था। 3 नवंबर 2016 सभी राज्यों संघ शासित प्रदेश में लागू किया गया। ग्रामीण में 75% आबादी और शहरी में 50% आबादी पर रियायती दर पर खाद्य उपलब्ध कराना इसका कार्य था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि आयोग के गठन 2004 में किया गया था। अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन थे। रिपोर्ट 2006 में पेश किया गया था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्य एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट अगला बागवानी क्षेत्र। फल, सब्जी, कंदमूल, फसलों, फूल, मसाले, चिकित्सीय पौधे। विश्व के कुल फल उत्पादन में भारत का योगदान 11% है। विश्व के कुल फल उत्पादन में भारत का योगदान 11% है। भारत विश्व में फल उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। शीर्ष फल उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे। फल उत्पादन में शीर्ष में आंध्र प्रदेश है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 प्रारंभ किया गया मसाला के लिए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 को किया गया था। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 गुरुग्राम हरियाणा में। डेयरी क्षेत्र जो है पशुपालन में भारत विश्व के में प्रथम है। डेयरी में पशुपालन में भारत विश्व के प्रथम स्थान रखता है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में है। नेक्स्ट है कपाट। कपाट का गठन 1986 में हुआ था। 1986 में कपाट का गठन हुआ था। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का नाम है कपाट। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI है। स्थापना 2008 में किया गया था। उद्देश्य है खाद्य सामग्रियों के कीटनाशकों की अधिकता अवशेष सीमा के निर्धारण की घोषणा करना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है। इसमें FSSAI है। स्थापना इसका 2008 में किया गया था। उद्देश्य खाद्य सामग्रियों के कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा को निर्धारित करने की घोषणा इसमें किया गया। नेक्स्ट मत्स्य। भारत विश्व में मत्स्य पालन में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 3 नंबर पे मत्स्य पालन में भारत है। शीर्ष मत्स्य उत्पादक राज्य जो है आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे, पश्चिम बंगाल दूसरा पे, कर्नाटक 3 नंबर पे। मत्स्य उत्पादन में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरा पे है पश्चिम बंगाल, 3 नंबर पे कर्नाटक है। नेक्स्ट है कृषि व्यापार जो है विश्व कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा 1.7% है। विश्व कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा जो 1.7% है। कृषि निर्यात के शीर्ष मध्य जो है अनाज, समुद्री उत्पाद और मसाले हैं। कृषि निर्यात के शीर्ष जो मध्य हैं अनाज, समुद्री उत्पाद और मसाले हैं। कृषि उत्पाद और निर्यात क्षेत्र है। बासमती चावल जो उत्तराखंड, पंजाब से निर्यात किया बेचा जाता है। बासमती चावल जो है उत्तराखंड और पंजाब से। मसाले जो है मध्य प्रदेश से मसाले। आम पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से आम। सब्जी पश्चिम बंगाल, झारखंड से सब्जी। प्याज जो होता है महाराष्ट्र से। हल्दी और अदरक उड़ीसा से। हल्दी और अदरक उड़ीसा से। मखाना बिहार से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना 2006 में मुख्यालय हैदराबाद में। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड की स्थापना 2006 में मुख्यालय हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है।
कृषि को उद्योग का दर्जा दिया देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र का भागीदारी 11.8% है। भारत में समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 11.8% है। भारत जो है मसालों का घर है, केरल मसालों का बागान है। भारत को मसालों का घर कहते हैं, केरल को मसालों का बागान कहते हैं। नेक्स्ट है नेफेडेक। नेफेडेक जो है नेफडे नेफेड जो है स्थापना 1958 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है नेफेड। सहकारी कृषि में सरकारी क्षेत्र के कृषि उपज का विपणन हेतु बनाया गया था, नेफेड का किया गया था। नेक्स्ट है कृषि निर्यात नीति 2018 जो है वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात के 30 अरब से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना था। कुछ वर्षों में 100 अरब डॉलर पहुंचाना है। स्वदेशी नवीन जैविक स्थानीय प्रजाति पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट एपीडा। एपीडा जो है स्थापना 1986 में डिबिया के एपीडा की स्थापना 1986 में किया गया था। एपीडा जो है कृषि एवं सर्वोत्तम खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। एपीडा कृषि एवं सर्वोत्तम खाद्य उत्पाद निर्यात है। कृषि निर्यात क्षेत्रों के विषय में शीर्ष एजेंसी है एपीडा। नेक्स्ट कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी एटीएमए। कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी जो है एटीएमए है। स्थापना 6 नवंबर 2006 को किया गया था कृषि तकनीक का प्रबंधन के लिए भी किसानों तक नई तकनीक व जानकारी उपलब्ध कराना कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी का कार्य था। किसानों तक नई तकनीक व जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट अगला है राष्ट्रीय कृषि नीति 2007। स्वतंत्र भारत की तीसरा नीति था राष्ट्रीय कृषि नीति 2007। स्वतंत्र भारत का तीसरा कृषि नीति था। प्रथम 1992, दूसरा 2000 में आया था कृषि नीति। तीसरा कृषि नीति 2007 में आया था। कीमत स्थिरता कोष प्याज आलू दाल के लिए बनाया गया था। यह तीसरा कृषि नीति जो था कीमत स्थिरीकरण कोष के लिए था, प्याज आलू और दाल के लिए। नेक्स्ट है ट्राइफेड। ट्राइफेड जो है स्थापना 1987 में टाइफेड का स्थापना 1987 में किया गया था। कार्य था 1988 में। भारतीय जनजाति सहकारी किण्वन विपणन विकास के लिए किया गया था। नेक्स्ट है जनजाति जनजाति लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाना तथा उचित मूल्य दिलाना ट्राइफेड का कार्य था। नेक्स्ट अगला है कृषि से संबंधित प्रमुख योजना। कृषि से संबंधित प्रमुख योजना में पहला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो प्रारंभ 2007 में किया गया था। उद्देश्य चावल गेहूं व दाल के उत्पादन में क्रमशः 10, 8, 2 मीट्रिक टन की वृद्धि करना। नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रारंभ 12 दिसंबर 2019 को चालू किया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना उद्देश्य है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 प्रति माह पेंशन देना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है यह 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देना है। इसमें पात्र है इसमें 18 से 40 वर्ष के युवा होते हैं। 18 से 40 वर्ष के युवा को इसमें शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सतत किसान विकास मिशन प्रारंभ 2010 में किया गया था। राष्ट्रीय सतत किसान विकास के लिए मिशन जो प्रारंभ किया गया था 2010 में किया गया। नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है प्रारंभ 2019 में किया गया था। उद्देश्य किसानों को वार्षिक 6,000 दो हजार के 3 किस्तों में भुगतान करना। 6,000 रुपए दो हजार के 3 किस्तों में भुगतान करना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। उद्देश्य हर घर को पानी, हर खेत को पानी, कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को चालू किया गया था। हर खेत को पानी, कृषि योग्य क्षेत्र को विस्तार करना था। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ फरवरी 2015 को किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ फरवरी 2015 में हुआ था। उद्देश्य था किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को। उद्देश्य आपदाओं में कृषिगत उत्पाद में होने वाले नुकसान में भरपाई करना। आपदाओं में से कृषिगत उत्पाद में होने वाले नुकसान को भरपाई करना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया था 18 फरवरी 2016 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दूध विकास कार्यक्रम प्रारंभ 2012 में हुआ था। उद्देश्य दुधारू पशुओं की नस्ल को सुधारना। राष्ट्रीय दूध मिशन कार्यक्रम 2012 में लाया गया था। नेक्स्ट है ई नाम इलेक्ट्रिक राष्ट्रीयकरण कृषि बाजार योजना। ई नाम था
इलेक्ट्रिक शहरी कृषि बाजार योजना प्रारंभ 2016 में। उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करना। ई नाम था, ई नाम इलेक्ट्रिक राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 2016 में लाया गया था। उद्देश्य था किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारंभ 2012-13 में हुआ था। उद्देश्य किसानों को आय बढ़ाने तथा खाद्य पदार्थों को अधिक समय संरक्षित रखने हेतु किया गया था। नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना प्रारंभ अप्रैल 2017 में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अप्रैल 2017 में। उद्देश्य खाद्य अपव्यय को कम करना, किसानों की आय को बढ़ाना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना अप्रैल 2017 में आया था। उद्देश्य था खाद्य अपव्यय को कम करना, किसान की आय को बढ़ाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ हुआ था 2006-7 में, 2007-8 में हुआ था। उद्देश्य था राज्यों की कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में और अधिक धन वितरण के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ हुआ था 10 सितंबर 2020 को। उद्देश्य देश के गांवों का सशक्त बनाना, मछुआरा और मत्स्य किसानों को आय दोगुना करना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ 10 सितंबर 2020 में आया था। उद्देश्य था देश के गांवों को सशक्त बनाना, मछुआरा और मत्स्य किसानों की आय दोगुना करना। विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन व विदेशी निवेश, इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में। जिसमें पहला टॉपिक दिया गया है विदेशी व्यापार। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं के आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। दो या दो से अधिक राष्ट्र के मध्य वस्तु व सेवाओं के आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। व्यापार संतुलन जो होता है बीओटी होता है, किसी देश द्वारा एक निश्चित समय अवधि में आयात व निर्यात वस्तु के मौद्रिक मूल्य का विवरण जो होता है व्यापार संतुलन कहलाता है। किसी देश द्वारा एक निश्चित समयावधि में आयात व निर्यात वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का विवरण व्यापार संतुलन कहलाता है। केवल दृश्य व्यापार से संबंधित होता है या केवल वस्तु जिन्हें छू अथवा देख सकते हैं उसे व्यापार संतुलन में आता है। विदेशी व्यापार में प्रवेश करने का पारंपरिक माध्यम निर्यात होता है। विदेशी व्यापार में प्रवेश करने का पारंपरिक जो माध्यम होता है निर्यात होता है। व्यापार अधिशेष होता है निर्यात ज्यादा करना, आयात कम करना। व्यापार अधिशेष प्राप्त करने के लिए निर्यात ज्यादा करना होगा, आयात कम करना होगा। व्यापार घाटा जो होता है निर्यात कम करते हैं और आयात ज्यादा करिएगा तो घाटा होगा। व्यापार घाटा होता है कब, जब आप बेच कम रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं तो आपको व्यापार घाटा होगा। भारत में शीर्ष व्यापारिक साझेदारी जो 2024-25 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका एक नंबर पे, चीन दूसरा नंबर पे है, संयुक्त अरब अमीरात जो है तीसरे नंबर पे है। भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार हैं। पहला नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा नंबर पे चीन है, तीसरा पे संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट है वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात आयात की हिस्सेदारी। जो निर्यात में भारत जो है 22 में 2.4% निर्यात वस्तु को बेच रहा था भारत 2.5%, और आयात किया है 3.0% 2022 में भारत। आयात प्रतिस्थापन की नीति, इसे अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन की नीति, इसे अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में आयात और निर्यात। आयात निर्यात के शीर्ष और 3 दायित्व दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड में भारत का निर्यात ज्यादा। वस्तु भारत जो बेचता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त नीदरलैंड में भारत सबसे ज्यादा वस्तु को बेचता है। निर्यात करने वाले भारत के शीर्ष 3 राज्य हैं, 3 देश हैं, संयुक्त अरब अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड है। आयात के शीर्ष 3 देश जो है, चीन में सबसे ज्यादा चीज मंगाता है भारत, चीन 2 नंबर पे रूस है, तीसरा नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात है। भारत सबसे ज्यादा आयात करता है, खरीदता जो है चीन से 1 नंबर पे, रूस से दूसरा नंबर पे है, संयुक्त अरब अमीरात से तीसरे नंबर पे भारत ज्यादा खरीद बिक्री करता है, खरीदता है। बेचने में भारत जो ज्यादा है, निर्यात करने के लिए अमेरिका को ज्यादा बेचता है, अमीरात को दूसरे नंबर पे, नीदरलैंड को तीसरे नंबर पे है। वही खरीदने में भारत जो चीन से पहले खरीदता है, रूस के बाद दूसरा नंबर पे रूस से, संयुक्त अरब अमीरात से तीसरे नंबर पे खरीदने में जाता है। आयातित और निर्यातित वस्तु जो है, भारत जो शीर्ष आयातित वस्तु है, भारत जो बेचता जो है या भारत जो खरीदता ज्यादा है, वह खरीदने वाली वस्तु पेट्रोल है, तेल व खनिज ईंधन, सोना, विद्युत मशीनरी और उपकरण, ये सभी भारत ज्यादा खरीदता है। पेट्रोल, तेल व खनिज ईंधन, सोना, विद्युत मशीनरी और उपकरण को भारत ज्यादा खरीदता है। भारत ज्यादा बेचता क्या, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, फार्मा फार्मास्यूटिकल्स को भारत बेचता ज्यादा है। नेक्स्ट है विदेश व्यापार नीति 2023 जो है जारी करता है केंद्र वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। लागू 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ विदेश व्यापार नीति।
डोपिंग जो होता है किसी देश द्वारा अपनी वस्तुओं को अपने देश में लागत मूल्य अथवा घरेलू मूल्य से कम कीमत पर दूसरे देश में बेचना, उसे डोपिंग डोपिंग कहते हैं। किसी देश द्वारा अपनी वस्तु को अपने देश में लागत मूल्य अथवा घरेलू मूल्य से कम कीमत पर दूसरे देश में बेचना, उसे डोपिंग कहते हैं। चीन ज्यादा करता है इसको। नेक्स्ट है, चार स्तंभ होते हैं इसके: गठबंधन, निर्यातक, राज्य में भारतीय मिशनरी के माध्यम से निर्यात संबंधन होता है। व्यवसाय की सुजगता जो होता है, सुजगता, कारोबार लागत में कमी और ई पहल होते हैं। प्रोत्साहन से छूट और कर होता है। उभरते क्षेत्र, निर्यात, ई कॉमर्स, विकासशील जिले तथा एस्कॉमेट नीति सुगम बनाते हैं। लक्ष्य 2030 तक समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन यूएसडी करने तक बनाना है, भारत का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, मुद्रा अवमूल्यन, विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में अपने देश की मुद्रा को जानबूझकर कमी करना। आयात में कमी, महंगा हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। आयात खरीदिएगा महंगा लेकिन बेचिएगा सस्ता, मुद्रा अवमूल्यन में होता है। नेक्स्ट है, कोटा, आयात निर्यात का निर्धारण कोटा करता है। भुगतान संतुलन जो होता है, भुगतान संतुलन बीओपी होता है, किसी देश के निवासियों व शेष विश्व के मध्य होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थीकरण विवरण, ये सभी भुगतान संतुलन में आते हैं। किसी देश के निवासियों व शेष विश्व के मध्य होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट, बीओपी के घटक जो है, चालू खाता, चालू खाता में जो होता है दृश्य वस्तुओं और अदृश्य सेवाओं मदों का आयात निर्यात होता है। इसमें विदेशों की ओर विदेशी से एक पक्षीय हस्तांतरण होता है। उदाहरण के लिए दान, व्यक्तिगत प्रेषण, ये सभी उपहार के रूप होते हैं। दान, व्यक्तिगत प्रेषण। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के आय, उत्पादन व रोजगार पर सीधा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट, पूंजी खाता, वित्त लेन देन से संबंधित होता है पूंजी खाता। पूंजी खाता संरचना जो होता है, पूंजी खाता की संरचना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आता है, विदेशी संस्थागत निवेश एफआईटी आता है, बाह्य वाणिज्य ऋण आता है, विदेशी सहायता मिलता है पूंजीगत खाता संरचना में। अन्य में एनआरआई जमा होती है, बैंकिंग पूंजी होता है, अल्पकालीन व्यापार जमाएं शामिल होती है, अन्य प्रवाह इसमें शामिल होता है। देश की आय, उत्पादन, रोजगार पर सीधा कोई प्रभाव नहीं होता है। विदेशी विनिमय दर जो होता है, जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से बदली जाए, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से बदली जाए, उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। उदाहरण के लिए $1 का मूल्य 50 रुपए होता है। $1 का मूल्य 50 रुपए है, तो वह डॉलर की रुपए में विनिमय दर होता है। चालू खाता और घाटा जो होता है, आयात का मूल्य ज्यादा होता है, निर्यात का मूल्य कम, तो खाता में घाटा हो जाता है। चालू खाता में घाटा होता है कब, जब आयात खरीदिए जाता, बेचिएगा कम, तो चालू खाता में घाटा होगा। जुड़वा घाटा जो होता है, चालू खाता घाटा प्लस राजकोष की घाटा, दोनों को जुड़वा घाटा कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, सरकारी हस्तक्षेप द्वारा नियंत्रण, सरकारी आरक्षित सरकारी 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 हस्तक्षेप द्वारा नियंत्रण, सरकारी आरक्षित कोषों का उपयोग द्वारा स्थिर विनिमय दर प्रणाली ली जाती है। परिवर्तनशील तैरती विनिमय दर जो होता है, सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होता है। नेक्स्ट, पूंजीगत खाते पर रुपये की परिवर्तनशीलता, एस तारपोर समिति 1997 में आया था। पूंजीगत खाते पर रुपये की परिवर्तनशीलता आया था, एस तारपोर समिति 1997 में आया था। एस तारपोर समिति दूसरा आया था 2006 में। इस संबंध में उदारवादी नीति लाया गया था, पूर्ण परिवर्तनीय नहीं था। पूंजी खाते पर रुपए की परिवर्तनीयता जो था, एस तारापोर समिति एक जो 1997 में आया था, एस तारापोर समिति दूसरा था 2006 में आया था। इस संबंध में उदारवादी नीति लागू किया गया था पूंजी खाते पर रुपये का परिवर्तनीयता में। नेक्स्ट, भारत में विनिमय दर प्रणाली जो वर्ष 1993 से प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली, बाजार के मांग व पूर्ति के आधार पर भारत में विनिमय प्रणाली कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है भारत में विनिमय दर प्रणाली में। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, विशेष आहरण अधिकार विदेशी मुद्रा भंडार के उदाहरण है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, विशेष आहरण अधिकार, ये विदेशी मुद्रा भंडार के। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा 1999 में आया था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 में आया था।
इसे फेरा फेरा 1973 के स्थान पर लाया गया था। 1 जून 2000 से लागू हुआ था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा जो है 1999 में आया था। इसे फेरा के स्थान पर 1 जून 2000 से लागू किया गया था। विदेशी व्यापार व भुगतान की सुविधाजनक बनाया गया था। विदेशी व्यापार व भुगतान को सुविधाजनक बनाया गया था। नेक्स्ट ऋण जाल जो होता है, डेबिट ट्रैप होता है। वर्तमान ऋण दायित्व के भुगतान हेतु अन्य दूसरा ऋण लेना ऋण जाल होता है। वर्तमान ऋण दायित्व के भुगतान हेतु अन्य ऋण लेना उसे ऋण जाल कहते हैं। नेक्स्ट विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो होता है भूमि, मशीन, पूंजीगत वस्तु में निवेश करना। इसमें ग्रीनफील्ड निवेश जो होता है किसी नई इकाई आधार संरचना का विकास करना ग्रीनफील्ड निवेश होता है। ब्राउन फील्ड निवेश जो होता है पूर्व में व्यवस्थित किसी इकाई में निवेश करना ब्राउन फील्ड निवेश होता है। नेक्स्ट एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्र होता है लॉटरी व्यवसाय, सट्टेबाजी, चिट फंड, रियल एस्टेट, रेलवे संचालन, निधि कंपनी, जुआ, तंबाकू, सिगरेट, ये सभी एफडीआई प्रतिबंध क्षेत्र हैं। एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्र जो होता है लॉटरी व्यवसाय, सट्टेबाजी, चिट फंड, रियल एस्टेट, रेलवे संचालन, निधि कंपनी, जुआ, तंबाकू, सिगरेट, ये सभी एफडीआई प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है विदेशी विदेशी संस्थागत निवेश जो होता है शेयर व म्यूचुअल फंड के माध्यम से होता है। पोर्टफोलियो विदेशी निवेश जो होता है एफपीआई होता है। विदेशी निवेशक द्वारा किसी कंपनी के 10% से कम शेयर क्रय, अत्यंत अस्थिर प्रवृत्ति, शीघ्र पलायन, असुरक्षित निवेश होता है। इसमें पोर्टफोलियो विदेशी निवेश एफपीआई होते हैं। नेक्स्ट विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई सीमा जो होती है, मल्टी ब्रांड रिटेल खाद्य में 100% एफडीआई होता है। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% है। टेलीकॉम रक्षा उत्पाद में 100% है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में 49% एफडीआई होता है। नागरिक उद्यान में 49% एफडीआई है। रेलवे आधारित संरचना में 100% एफडीआई है। कैरियर सेवा बीमा में 100% एफडीआई है। पावर एक्सचेंज में 49% एफडीआई होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 20% एफडीआई होता है। निजी क्षेत्र के बैंक में 74% तक एफडीआई दी जाती है। निजी क्षेत्र के बैंक में 74% एफडीआई होता है।